लोकसभा चुनाव में संदेश खाली का मुद्दा टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है और अब एक और टॉपिक चुनाव में ट्रेंड कर रहा है और वो है गोकशी और गोमांस। ये टॉपिक तब ट्रेंड में आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली में यह दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गोकशी करने की इजाजत दे देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे का आधार क्या है, आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनना चाहिए। इस देश का हिंदू गोमांस से पूरी तरह परहेज करता है और वह उसके लिए, मुझे लगता है कि गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है कि यानी इसका मतलब वह गौकशी करने की छूट देगी। यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। वैसे तो गोवंश या गोकशी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव मुद्दा बनता ही रहता है, लेकिन यह बात अचानक योगी आदित्यनाथ ने क्यों उठाई, इसे जानने से पहले आपको एक बार कांग्रेस का न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र जरूर देखना चाहिए। इसमें कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कई घोषणाएं की हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र में पॉइंट 7 पर एक बात लिखी है जिसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का आधार भी कांग्रेस की यही घोषणा है, जिसका मतलब उन्होंने रैली में लोगों को समझाने की कोशिश की। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का पोस्टमार्टम करने पर कुछ बातें समझ में आती हैं, जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है और खान पान का मतलब गोमांस खाना है। इसी के आधार पर सीएम योगी ने यह दावा किया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को गोमांस खाने की आजादी देगी और इसके लिए गोकशी करवाएगी। इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग भाजपा को वोट दीजिए, चिंता मत करिए, जितना गोमांस खाएंगे मैं खिलाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम भाषण देते हैं भाजपा के इनके मुख्यमंत्री और नेतागण की जितना गोमांस खाना हो हम खिलाएंगे। तो वहां की भाषा कुछ और यहाँ की भाषा कुछ, सारे तथ्य हो तब बोलना चाहिए। वहां के क्यों नहीं मुख्यमंत्री का भाषण देखते, चुनाव में जो दिया उन्होंने, जो नॉर्थ ईस्ट में दिया गया खुले आप, तो वहां भाजपा का मुख्यमंत्री अगर गोमांस खिलाए तो आपत्ति नहीं। और यहाँ तो कोई कह भी नहीं रहा है कि गोमांस खिलाओ, हम लोग तो उसके विरुद्ध। दरअसल चुनावी लड़ाई में हर चरण के साथ मुद्दे बदल रहे हैं। अब गोकशी का मुद्दा उठा है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि गोमांस और गोवंश अलग अलग मुद्दे हैं। जी हां, गोमांस और गोवंश अलग अलग होता है। गोमांस यानी गाय का मांस और गोवंश यानी गाय, भैंस आदि। संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवध पर रोक का जिक्र है, लेकिन रोक लगानी है या नहीं, यह मामला पूरी तरह से राज्यों पर यानी स्टेट्स पर छोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 48 संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में आता है, यानी वो निर्देश जिनका पालन कैसे करना है इसका फैसला राज्य को ही करना है। गोहत्या को लेकर भारत में कई केंद्रीय कानून कोई नहीं है, इसलिए अलग अलग राज्यों में नियम भी अलग अलग हैं। केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन राज्यों में गोमांस को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। उत्तर पूर्व के मणिपुर में 1936 के कानून के तहत गोहत्या पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में गोमांस मिलता है। पश्चिम बंगाल में गोमांस पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है। 14 वर्ष से ज्यादा आयु के गोवंश की अनुमति लेकर उसका वध किया जा सकता है। बात की जाए गोवा की तो वहां 1978 से गोवध पर रोक है, हालांकि यहां बीफ पर कोई पाबंदी नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों ने इसको लेकर अपने अपने हिसाब से कानून भी बना रखे हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गोवंश की हत्या और बीफ खाने और ट्रांसपोर्ट करने पर पूरी पाबंदी है। हरियाणा, राजस्थान और यूपी में 10 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना है। गुजरात में उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान है, यानी कानून काफी सख्त है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में गोवध पर प्रतिबंध है। 6 महीने कैद की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी
गोहत्या पर पूर्ण पाबंदी है और 7 वर्ष तक की जेल की सजा है। इनके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां गोवध पर पाबंदी है लेकिन भैंस के वध पर कोई पाबंदी नहीं है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्य शुमार हैं। भारत में गाय को पूजा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत भी एक है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स में बड़ी हिस्सेदारी बीफ की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022-23 में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स में 70% से ज्यादा हिस्सा बीफ का था। वर्ष 2024 में भारत से 16 लाख टन से ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो सकता है। हालांकि इसमें गाय का नहीं बल्कि भैंस का मीट होता है। भारत जैसे विविधताओं और अलग अलग संस्कृतियों के देश में खान पान को लेकर कोई एक कानून बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चुनाव के समय यह मुद्दा जरूर उठता है, क्योंकि कोई इसे बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड बताकर वोट मांगता है तो कोई गोवंश का नाम लेकर वोट चाहता है। जी न्यूज़।